नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर गिरिडीह से, जहां के राजधनवार प्रखंड के बाराजोरी में पत्थरों का अवैध उत्खनन लगातार जारी है। इस पर रोक लगाने में खनन विभाग नाकाम नजर आ रहा है। बाराजोरी में माइनिंग की लीज 1.31 एकड़ में मोहम्मद बिलाल के नाम पर ली गई, लेकिन यहां पर माइनिंग लगभग 3 एकड़ में की जा रही है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों की रैयती जमीन को भी धीरे धीरे इस माइनिंग में शामिल कर दिया जा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी है। डीएमओ ने राजधनवार थाना के सीओ को लीज के अनुसार सीमांकन करने का दिशा निर्देश भी दिया, लेकिन निर्देश सिर्फ निर्देश तक ही रह गए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। बाराजोरी में पत्थर का यह अवैध खनन कैसे सीधे तौर पर होता हुआ रोक लगाने में खनन विभाग की नाकामी नजर आती है। जितने एकड़ की जगह ली गई थी इस माइनिंग के लिए, उससे कहीं ज्यादा जमीन पर इस वक्त ये माइनिंग की जा रही है। वहाँ पे 2 माइंस अर्जुन प्रसाद सिंह का है, एक बिलाल अहमद के नाम पे है। तो अर्जुन प्रसाद सिंह का लीज पीरियड जो था वो ख़त्म हो चुका है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी एफआईआर कर चुके हैं। एक और माइंस है बिलाल अहमद का, जिसमें लगातार हम लोग को कंप्लेन आ रहा है कि वो मतलब थोड़ा एरिया एक्सटेंड करके काम कर रहा है। इस संदर्भ में हम लोग ऑलरेडी सीओ और अंचल अमीन को हम लोग निर्देश दिए हुए हैं कि नापी करके यहाँ पे रिपोर्ट भेजें माइनिंग ऑफिस में, और उसके बाद जैसा रिपोर्ट आएगा उसके विधि अनुसार हम लोग जो भी कार्रवाई बनता है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। गिरिडीह जिले के इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले राजधनवार प्रखंड के परसन के बाराजोरी में, जहां पे पत्थर का उत्खनन हो रहा है। आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहूँगा क्या है पूरा मामला, क्योंकि ग्रामीणों का लगातार ये आरोप है और ग्रामीण लगातार ये आवेदन देकर के शिकायत कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पत्थरों की अवैध उत्खनन हो रहा है उस पर लगाम लगाया जाए, क्योंकि पत्थर का अवैध उत्खनन से लगातार जो इसका दायरा है वो बढ़ते जा रहा है और जो रैयती ज़मीन है वह इसके जद में आ जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, तस्वीरों के जरिए आप साफ देख सकते हैं कि माइनिंग जो है 1.31 एकड़ में लीज लिया गया था, लेकिन जो माइनिंग का जो ये पत्थर का उत्खनन है वह 3 से अधिक एकड़ में किया जा रहा है। क्योंकि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 में जो पत्थर का उत्खनन होना है वह 1 में होना है, क्योंकि लीज 1 में है, 1 एकड़ में। लेकिन आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों में लगभग 3 से अधिक एकड़ में पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है। आप साफ देख सकते हैं कि ये जो आज जो नज़ारा है वहीं ये आपको साफ बताएगा कि 3 से अधिक एकड़ में किया जा रहा है। वहीं अगर आप कैमरा पैन करेंगे तो आप साफ देख सकते हैं कि जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था है, क्योंकि बैरिकेडिंग बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है कभी जानवर या आदमी भी गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, लेकिन अभी तक बैरिकेडिंग नहीं किया गया है। वहीं जो खदान के संचालक हैं या इसके नुमाइंदे हैं उनसे भी हम बात करेंगे और अधिक समझने की कोशिश करेंगे। वहीं आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के द्वारा अभी जो नोटिफिकेशन लेटेस्ट में जारी किया गया है उनके तहत लगभग 87 से अधिक जो माइनिंग है, पत्थर खदान है, उनका लीज एक्सपायर हो चुका है। उनमें से यहाँ पे 2 है जिसका लीज एक्सपायर हो चुका है, बावजूद यहाँ पे पत्थर का उत्खनन हो रहा है। और यह जांच का विषय है। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को, डीसी महोदय को खुद आकर जांच करना चाहिए कि क्या वास्तव में यहाँ पे हो रहा है। वहीं जिस तरह से लगातार ग्रामीण अपनी आवाज़ को मुखर कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को दिया है, डीसी साहब को दिया है, सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू को दिया है, जिसमें मामले को संज्ञान में लेते हुए, तत्परता दिखाते हुए सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू ने अनुशंसा करते हुए ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उनके पास फॉर्मेट भेज दिया गया है। अब यह देखना दिलचस्प होता है कि किसी प्रकार की कार्रवाई होती है या नहीं होती है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। धनबाद के बाघमारा में प्रसव के दौरान गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। बाघमारा थाना क्षेत्र के बड़ा पांडेडीह स्थित देव क्लिनिक की यह घटना है, जहां ऑपरेशन से प्रसव के दौरान खोखी बीघा निवासी अशोक चौहान की पत्नी ज्योति देवी की मौत हो जाती है। अस्पताल की ओर से हार्ट अटैक से मौत की बात कही गई, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने क्लिनिक प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। 10 लाख मुआवजे की मांग की गई। बाद में वार्ता के बाद क्लिनिक प्रबंधन ने 2.5 लाख रुपए देने पर सहमति जाहिर की, जिसके बाद परिजन शांत हुए और शव लेकर यहां से लौटे। देखा 2 बोतल पानी चढ़ाया, फिर ले गया ऑपरेशन में। तो हुआ 10-15 मिनट के बाद में हो गया लड़की के बाद तो हमरा बोला क्या हो रहा है,
क्या बोल रहा थी लड़की, उसका बाद में तो तुरंत बोला अरे तेरा पत्नी को तो हार्ट अटैक के हो गया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक। किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं है। एकाएक ऑपरेशन के दौरान ही हार्ट अटैक आया और मरीज की मौत हो गई। बच्चा स्वस्थ है, उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन कहीं से भी चिकित्सीय ना भूल हुई है और ना ही कोई लापरवाही हुई। वहीं बड़ी खबर चतरा से आ रही है, जहां तपेज इलाके में बोकारो की युवती को निर्वस्त्र कर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। आसपास के लोगों ने झुलस चुकी युवती को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया है। युवती को रिम्स रेफर कर दिया गया है। स्थिति को गंभीर देखते हुए युवती को जलाने का आरोप विनय जायसवाल नाम के एक शख्स पर है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि विनय जायसवाल सेक्स रैकेट चलाता था। घायल युवती बोकारो के गोमिया इलाके की रहने वाली है। गांव में हम क्रॉस कर रहे थे तो एक महिला की आवाज़ विनय जायसवाल के घर से आए, बचाओ बचाओ। तो हम वहां रुके और रुकने के बाद देखे कि वो महिला बहुत चिल्ला रही है। तो हम एक दो लोग से पूछे तो बोले कि आधा घंटा से ये चिल्ला रही है। तपेज के पास में अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि एक महिला जो है वो जल गई है। सूचना को सत्यापित करते हुए थाना प्रभारी सदर को और अन्य महिला पदाधिकारी को हम लोगों ने वहां भेजा है और तत्काल जो है महिला को रेस्क्यू करके हम लोगों ने सदर अस्पताल लाया था। देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर तैयारियां अब अपने अंतिम दौर में हैं। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ साथ कई अन्य योजनाओं की भी सौगात देने वाले हैं। यहां टर्मिनल बिल्डिंग के बगल में उद्घाटन स्थल बनाया गया है। 12 जुलाई को पीएम सबसे पहले देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वे एयरपोर्ट के साथ ही विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसे देखते हुए देवघर एयरपोर्ट पर पंडाल निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है। वहीं एयरपोर्ट और देवघर कॉलेज के सभा स्थल का जायजा बीजेपी के नेता भी ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12वीं बार झारखंड आ रहे हैं। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री झारखंड के देवघर एयरपोर्ट सहित कई सौगातें देते हुए झारखंड के लोगों को नजर आएंगे। झारखंड से पीएम को कितना लगाव है, ये किसी से छिपा नहीं है, इसे समझा जा सकता है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात देश को यहीं से दी है। आठ साल में 12 दौरे। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झारखंड से कितना लगाव है, ये पीएम के झारखंड दौरों से समझ सकते हैं। 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी 12वीं बार झारखंड पहुंचेंगे, साथ में लाएंगे सौगातों की बरसात। 12 जुलाई को पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे तो प्रदेश को पहले एम्स की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे सौगात झारखंड को दिए हैं। उनका लगाव झारखंड से बहुत है। इन 8 साल में पीएम ने एक दो नहीं बल्कि झारखंड को अनगिनत सौगात दी है। चाहे वो 1754 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की योजना हो, झारखंड के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन हो, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हो, खुदरा व्यापारी दुकानदार और स्वरोजगार पेंशन योजना हो, या जनजातीय बहुल इलाकों में 462 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाने की स्वीकृति हो। यही नहीं, साहिबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल और झारखंड के नए सचिवालय भवन का शिलान्यास भी पीएम ने ही किया। बिरसा मुंडा संग्रहालय भी पीएम की ही सोच का नतीजा है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। पूरे देश को लाभ पहुंचाने वाले आयुष्मान भारत जैसी योजना को भी पीएम ने झारखंड की धरती से ही शुरुआत की थी। कि हम लोग के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी कार्यकाल में जो झारखंड के लिए या देश के लिए जो योजनाएं दिए हैं, उनका जो उपलब्धि है वो अपनी जगह में बेमिसाल है। एक बार फिर पीएम सौगातों का पिटारा लेकर आ रहे हैं, जिनके स्वागत में झारखंड के लोगों ने भी पलक पावड़े बिछा रखा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन की रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर आ रहे हैं, जिसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। पूरा शहर होर्डिंग बैनर से पटा हुआ है। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भी जाएंगे, जिसे लेकर बाबा मंदिर में रंग रोगन का कार्य पूरा कर दिया गया है। हालांकि पंडा धर्म रक्षणी सभा को प्रधानमंत्री के देवघर मंदिर में दर्शन और पूजन की
जिम्मेदारी दी गई है। सुरक्षा कारणों से इसका खुलासा नहीं किया जा रहा है, लेकिन पुजारी समाज और सभा इनके दर्शन पूजन की विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। पंडा समाज में इसे लेकर काफी उत्साह है। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो क्या कहना, जो पुनः हमें भारत को पुराना गौरव प्रदान करा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की पूजा के लिए यहाँ के तीर्थ पुरोहित उत्साहित है। हम सभी काफ़ी खुश हैं और हम लोग के पास जो भी पत्र पुष्प है उनको लेकर के उनके स्वागत के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। रांची के ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ स्वामी की आज घुड़ती रथ यात्रा निकलेगी। ये रथ यात्रा शाम 4 बजे मौसीबाड़ी से निकलकर मुख्य मंदिर तक पहुंचेगी। घुड़ती रथ यात्रा के साथ 1 जुलाई से शुरू हुए इस ऐतिहासिक मेले का समापन हो जाएगा। आज सुबह से ही मौसीबाड़ी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दोपहर 2 बजे के बाद भगवान जगन्नाथ स्वामी, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति को नए रथ पर विराजित करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी और इसके बाद रथ पर भगवान की पूजा के बाद यात्रा मौसीबाड़ी से मुख्य मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। रांची के मौसीबाड़ी से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। रांची में भगवान जगन्नाथ स्वामी, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की आज घुड़ती रथ यात्रा निकलेगी और ये रथ यात्रा मौसीबाड़ी से मुख्य मंदिर तक जाएगी। आज सुबह से ही मौसीबाड़ी में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। हमारे साथ पुजारी जी, हम उनसे बात करेंगे। ये जो आज घुड़ती रथ यात्रा निकलेगी, कार्यक्रम कैसे है? सुबह भगवान का प्रातः दर्शन 5 बजे पट खोल दिया गया है। 5 बजे से भगवान का स्तुति पूजा होते 6:30 बज गया। 6:30 बजे के बाद भगवान आज विशेष एकादशी था। एकादशी भगवान नरसिंह का परिक्रमा होता मंदिर का, जो परिक्रमा किया गया। परिक्रमा के बाद भगवान के लिए दर्शन सबको खोल दिया गया। दर्शन भगवान कर रहे हुआ, सबके लिए दर्शन हो रहा है। यहाँ 3 बजे तक दर्शन होगा। 3 बजे भगवान रथारूढ़ हो जाएंगे रथ के लिए और 3 बजे से लेकर 4 बजे तक भगवान का विष्णु स्तोत्र का पाठ होगा। 4 बजे भगवान यात्रा निकलेंगे। 4 बजे भगवान वापस जो है निकलेंगे अपनी मुख्य मंदिर की ओर। हमारे साथ एक यहाँ पर भगवान के अनन्य भक्त हैं। आप जो यहाँ पहुँची हैं, तो क्या दर्शन से लगता है कि भगवान को कुछ करीब का अनुभव होता है? ये जगन्नाथ क्षेत्र में आप लोग जैसे पूरी जगन्नाथ यात्रा करते हैं, सारी श्रद्धालुओं की भीड़ आप जैसे उमड़ रही है। यहाँ आप झारखंड में आप जिस तरीके का भीड़ देख रहे हैं, जो लोग पूरी दर्शन नहीं कर पाते हैं वो लोग यहाँ बलभद्र स्वामी, माँ सुभद्रा जी और जगन्नाथ स्वामी, आप उनको एज इट इज़ उन्हीं स्वरूप में यहाँ दर्शन आप कर सकते हैं। और श्रद्धा आप भीड़ को देख के समझ सकते हैं कि क्या श्रद्धा है लोगों की और किस तरह से ये चेहरे पे स्माइल के साथ सभी आ रहे हैं दर्शन। बिल्कुल, भगवान मुस्कान ही देते हैं और देख रहे हैं कि ये भीड़ जो उमड़ी है मौसीबाड़ी में, ये मुस्कान के साथ उमड़ी है। यहाँ पर बाबा भी पहुँचे हैं। बाबा कहाँ से आए हैं? बरियातू से आए हैं। तो आज भगवान जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के लिए आए हैं। भगवान से क्या कामना कर रहे हैं? भगवान से ही कह रहे हैं कि जो कामना हमारा पूरा हो जाए। लोग अपनी अपनी श्रद्धा और कामना को लेकर पहुंचे। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ स्वामी जब मौसीबाड़ी से मुख्य मंदिर की ओर जाएंगे तो वहां पर जब माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ स्वामी से चूंकि नाराज हैं, क्योंकि भगवान जब मौसीबाड़ी आए थे तो माँ लक्ष्मी को लेकर नहीं आए थे, लिहाजा जब भगवान के विग्रह को ले जाया जाएगा तो उस समय भाई बलभद्र बहन सुभद्रा के लिए वहां दरवाजा माँ लक्ष्मी खोल देंगी मुख्य मंदिर में। लेकिन भगवान जगन्नाथ स्वामी को आसानी से प्रवेश नहीं मिलेगा। भगवान जगन्नाथ स्वामी माँ लक्ष्मी को मनाएंगे और मनाने के बाद ही उन्हें प्रवेश मिलेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड दौरे पर पीएम मोदी साहिबगंज को भी सौगात देने वाले हैं, जिसमें मिर्जा चौकी से फरक्का 4 लेन सड़क का शिलान्यास ऑनलाइन किया जाएगा। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। 2019 में मंजूरी के बाद मिर्जा चौकी फरक्का NH 80 के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है। 1303 करोड़ की लागत से तालझारी के बांसकोला से उधवा केलाबाड़ी तक करीब 43 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनाई जा रही है, जिसे जुलाई 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस सड़क के बन जाने से बिहार और बंगाल से झारखंड की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। संथाल पन्ना वासियों की ओर से साहेबगंज और विशेष करके राजमहल विधानसभा क्षेत्र वासियों की ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का अभिनंदन करते हैं
कि आपने वर्षों पुरानी सपना, आज़ादी के 75 वर्षों तक भी जो काम पूरा नहीं हुआ था, एक आधारभूत संरचना में एक बड़ा दिन आपके माध्यम से 12 जुलाई को होने जा रहा है। हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय नितिन गडकरी जी का हम अभिनंदन करते हैं। कुर्बानी के त्योहार बकरीद पर राजधानी रांची के तमाम मस्जिदों में अहले सुबह से विशेष नमाज अदा की गई। मंदिरों में नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को भाईचारे का पैगाम दिया। नमाजियों ने ये कहा कि बकरीद खुद की बुराइयों को कुर्बान करने का नाम है। बकरीद का, ईद उल अजहा का सही मकसद ये है कि जानवर के एक एक बाल, एक खून के कतरे को जमीन में नीचे गिरने से पहले अल्लाह ताला उसकी मगफरत फरमा देता है। राजधानी रांची में कुर्बानी का त्योहार बकरीद अमन, चैन और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। बकरीद को देखते हुए राजधानी रांची में प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम मस्जिदों के बाहर जिला पुलिस के साथ साथ रैब समेत दूसरी कंपनियों के जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। वहीं ड्रोन की भी सेवा ली जा रही है। रांची के संवेदनशील मेन रोड स्थित इकरा मस्जिद और डोरंडा थाना क्षेत्र में पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट, जवान सड़कों पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। राजधानी की सुरक्षा का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। बकरीद को लेकर राजधानी रांची के प्रमुख चौक चौराहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के राजेंद्र चौक पर, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रैफ के जवानों की तैनाती की गई है। साथ में कई पुलिस अधिकारी जो है प्रमुख चौक चौराहों पर खुद मौजूद हैं। हम सीधे उनसे ही बात करेंगे कि सुरक्षा को लेकर आखिर कितना मुकम्मल इंतजाम है। सर, सुरक्षा को लेकर के आज के दिन, बकरीद के दिन की बात करें तो कितना मुकम्मल व्यवस्था है? बकरीद के लेकर सुरक्षा के लिए पूरी मुकम्मल तैयारी है। फोर्स बहुत सारे हैं, सभी लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और जहाँ तक आप देख रहे हैं कि यहाँ पे व्यवस्था भी हो चुकी है, फोर्स भी काफ़ी हैं, कोई घटना की संभावना नहीं है और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण से बकरीद को मनाया जा रहा है। डोरंडा क्षेत्र में जितने भी मंदिर मस्जिद हैं, बकरीद को देखते हुए हर जगह जो है तो जिला बल का जवान प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अलावा दर्जी मोहल्ला के पास एक जेजे की टीम दी गई है और राजेंद्र चौक पर आप देख रहे हैं कि रैफ की एक टीम प्रतिनियुक्त है। डोरंडा क्षेत्र में सब जगह अमन शांति है और पीसफुली सभी जगह नमाज की बकरीद का नमाज पूर्ण हो चुका है। राजधानी रांची के तमाम प्रमुख थाना क्षेत्रों में जहां भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर कंपनियों की तैनाती की गई है और जाहिर है कि अमन चैन कायम रहे, इसको लेकर जो पूरी व्यवस्था है अलर्ट मोड में है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो साहिबगंज के बरहेट पहुंचे मुख्यमंत्री प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने जेएमएम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता खुद में पंकज मिश्रा है। उन्होंने जेएमएम कार्यकर्ताओं से नहीं घबराने की अपील की। साथ ही कहा कि उन्होंने जेएमएम से ही राजनीति की शुरुआत की है और अंत भी इसी के साथ होगा। आप लोग चिंता मत होइए, मैं घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूं और मैं शुरू से भी वादा किया हूं कि लाख मुसीबत आ जाए, मैं अपनी राजनीति की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा से किया हूं और हमारी जीवन का आखिरी सफर भी तय होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर पर। बोकारो में बोकारो स्टील के एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई थी, जिसे लेकर 25 अगस्त 2018 में एयरपोर्ट के काम का शिलान्यास भी किया गया। 2019 से उड़ान सेवा शुरू की जानी थी, लेकिन ये काम ठंडे बस्ते में चला गया। अब देवघर एयरपोर्ट की शुरुआत का समय नजदीक आने से बोकारो के जो लोग हैं वो भी एयरपोर्ट का काम पूरा होने और उद्घाटन की उम्मीद लगा रहे हैं। बोकारो हवाई अड्डे में रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टर्मिनल, फायर स्टेशन, बाउंड्री वॉल बनकर तैयार है। आउटलाइन थे एमओयू में, उन सारे वर्क्स को कंप्लीट कर दिया गया है और अब जो भी है हमारा लाइसेंस ग्रांट हो जाता है तो उसके बाद हम कुछ उम्मीद अच्छी कर सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसी में क्या बन के तैयार है, जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या टर्मिनल बिल्डिंग रेडी है, हमारा फायर स्टेशन भी बन गया है, बाउंड्री वॉल भी हो गई, रनवे,
एप्रन सब कुछ रेडी है। हमारा बोकारो का एयरपोर्ट जो है वो भी एयर स्ट्रिप उसकी बन के तैयार है। इसके अलावा जो सिविल का जो काम है सारा बन के वहाँ पे तैयार है। केवल जो एक अड़चन थी पेड़ काटने की, यदि प्रशासनिक मदद के द्वारा यदि उस पर उसका समाधान कर दिया जाता तो निश्चित रूप से आज हमारा बोकारो का एयरपोर्ट भी चालू हो जाता। 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आ रहे हैं। ऐसे में बोकारो में भी उड़ान योजना के तहत एक एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। हम पहले तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम और रनवे का काम है वो भी पूरा हो चुका है। सिर्फ यह देरी है तो DGCA का लाइसेंस का, जिसके कारण यहाँ से एयर जो उड़ानें हैं वो शुरू नहीं की जा सकी। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि सामने एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो कार्यालय है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जिसमें कंट्रोल किया जाता है हवाई जहाज को आने और जाने के लिए, वो भी बनकर तैयार है। पूरी तरह से जो गाड़ियों की पार्किंग की जगह है वो भी बनकर तैयार है। और जो टिकट काउंटर, हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि पूरी तरह से टिकट काउंटर भी बनकर तैयार है। और जो भी व्यवस्थाएं एक हवाई अड्डे पर होनी चाहिए थी वो पूरी तरह से बनकर तैयार है। लेकिन बोकारो के इस एयरपोर्ट को शुरू करने में यह परेशानी आ रही है कि यहाँ DGCA का लाइसेंस जो है 2 मार्च 2022 को अप्लाई कर दिया गया है सेल बोकारो स्टील के द्वारा। लेकिन अभी तक न यहाँ टीम आई है और न ही इसके जो गाइडलाइन है उसको फॉलो अभी तक किया जा सका है। जो एक सपना था देश के प्रधानमंत्री का कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में सफर करेंगे, तो यह सपना कब तक पूरा हो पाएगा। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। गोड्डा में मजदूर के बेटे रोशन ने प्रदेश का नाम उज्जवल किया है। अंडर 17 ग्रुप में रोशन ने 45 किलो स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया में रोशन ने पदक हासिल किया। रोशन के गोड्डा पहुंचने पर रोशन का भव्य स्वागत किया गया। रैली के साथ पुलिस स्क्वाड की गाड़ी ने उसे घर तक छोड़ा। आपको बता दें कि प्रतिस्पर्धा के वक्त रोशन बुखार से तप रहा था, बावजूद इसके उसने हौसला नहीं छोड़ा। सब दिक्कतें दूर करते हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।